गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंतरिक्ष ज्योग्राफी क्लासेस में मैं प्रदीप पवार आपका स्वागत करता हूं। आज का जो सीरीज़ रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के द्वारा भूगोल या ज्योग्राफी का दिया गया क्वेश्चन पेपर जो कि टर्म 1 का है। इसका जो कोड है, प्रश्न पत्र का जो कोड है 064/2/4। तो सेट 4 था ये क्वेश्चन पेपर आपका सीबीएसई की तरफ से दिया गया था। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें से आप देख पाएंगे कि कितने क्वेश्चन हमारे सही हैं, कितने गलत हैं। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आंसर की जो है वो बिल्कुल सही है। सीबीएसई के द्वारा जो दी गई आंसर की है उससे इसके आंसर है वो मैच किए गए हैं। तो आप इसमें आसानी से अपने नंबरों को इवेलुएट कर सकते हैं कि मेरे नंबर कितने आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी एक भौगोलिक कारक है। यहाँ पर भौगोलिक कारक है, जो फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कौन से जो भौगोलिक कारक है या फिजिकल फैक्टर कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें सही ऑप्शन है ए, जल की उपलब्धता। सेकंड है, प्रवास की तीसरी तरंग में भारतीयों ने निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में प्रमुख रूप से प्रवास किया। इनमें से किन देशों में भारतीय जो व्यक्ति हैं उन्होंने तीसरी लहर में प्रवास किया। ये 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए थे। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम। इसका सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रकों में से किसमें श्रमजीवी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। श्रमजीवी जनसंख्या जो होती है, वर्किंग पॉपुलेशन, श्रमजीवी का मतलब वर्किंग पॉपुलेशन, किसमें सबसे ज़्यादा, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्किंग पॉपुलेशन मिलेगी। तो इसमें थर्ड का जो है वो क्या रहेगा, बी, कृषि जो है उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास का एक सामाजिक परिणाम है। यहाँ पर पूछा क्या गया, सामाजिक परिणाम। ये 4 में से ऑप्शन जो है बी ये सही रहेगा, फोर्थ का बी, संस्कृतियों का अंतर्मिश्रण होता है, या इसमें कहेंगे इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, ग्रामीण बस्तियों में लोग अपनी आजीविका के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्रक पर प्रमुखता से निर्भर रहते हैं। इसमें ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें लोग मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण बस्तियों में लोग निर्भर रहते हैं। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुच्छित बस्तियां, गुच्छित बस्तियों की एक विशेषता का चयन कीजिए। गुच्छित मतलब जो बस्तियां समूह में पाई जाती हैं, इसको हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, मुख्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों में पाई जाने वाली जो बस्तियां होती हैं, जलोढ़ मैदानों में पाई जाने वाली जो बस्तियां, उनको गुच्छित बस्तियां कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन सा आधुनिक नगर का उदाहरण है। इसमें से आपको वो बताना है कि कौन सा इनमें से मॉडर्न टाउन है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सूरत। सूरत जो है ये आधुनिक नगर का एक उदाहरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली के अनुषंगी नगर के रूप में विकसित हुआ है। अनुषंगी का मतलब यहाँ पर होता है सैटेलाइट टाउन्स। सैटेलाइट टाउन्स जो होते हैं वो उसके आसपास के जो टाउन्स होते हैं उनमें जो विकसित होते हैं उसको कहा जाता है। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक। रोहतक जो है ये अनुषंगी नगर जो है उसके नाम से इसको जाना जाता है, इसके रूप में विकसित हुआ है दिल्ली के नज़दीक। ठीक है, सैटेलाइट टाउन्स के रूप में इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व प्रवाही नदी समूह 2 के अंतर्गत आती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स कम अंडर ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ ग्रुप 2। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है आंसर नंबर सी, कावेरी। इसका सही आंसर रहेगा कावेरी। क्वेश्चन नंबर 10 है,
निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है? सबसे ज़्यादा जो है कुएं और नलकूपे के द्वारा कौन सा एरिया सिंचित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हरियाली परिवर्तित जल संभर विकास परियोजना किसके द्वारा संचालित की गई थी? इसका सही ऑप्शन रहेगा केंद्र सरकार के द्वारा ये हरियाली कार्यक्रम चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है वर्षा जल संग्रहण के लिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुंड और टांका विधि का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। परिवहन के जाल को प्राय निम्नलिखित में से किस रूप में वर्णित किया जाता है? परिवहन का जो जाल है उसको निम्नलिखित में से किसके रूप में वर्णित किया जाता है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, परिसंचरण की ध्वनियों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने मानव भूगोल को पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में परिभाषित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका सही ऑप्शन रहेगा। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है विडाल डिला ब्लास ने। इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस हैं वो अच्छी तरह से आप इनको मैच कर रहे होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से किस विचारधारा का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण के पक्ष के विभिन्न पक्षों से है? ऑप्शन नंबर बी रहेगा मानवतावादी विचारधारा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं? ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है जॉर्ज बी क्रेसी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से प्रवास के प्रतिकर्ष कारक का चयन कीजिए। प्रतिकर्ष कारक जो है वो इनमें से बताना है आपको। ये तीनों कारक एक जैसे लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका सही आंसर रहेगा क्योंकि ये इन सबसे अलग है। पिछड़ापन है यहाँ पर, नेगेटिविटी को दर्शाता है, इसलिए ये प्रतिकर्ष कारक में इसको शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है विश्व भर में मृत्यु दर की तीव्रता को कम करने में निम्नलिखित में से किसने सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया? मृत्यु दर की तीव्रता को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण। संक्रामक रोगों के विरुद्ध टीकाकरण है, इसने मृत्यु दर को तीव्रता से कम किया है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के अनुसार विकास का कौन सा मुख्य उद्देश्य है? अमर्त्य सेन ने विकास का कौन सा उद्देश्य बताया है? तो उसने बताया है स्वतंत्रता में वृद्धि जो है ये विकास का मुख्य उद्देश्य है अमर्त्य सेन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किस संगठन ने आधारभूत आवश्यकता उपागम की प्रस्तावना की है? इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ILO जो है उसने आधारभूत आवश्यकता उपागम के बारे में बताया। क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा मानव विकास के मध्यम स्तर में निम्नलिखित में से कौन सा देश आता है? मध्यम स्तर है उसमें कौन सा देश आता है? ये भारत जो है ये मध्यम स्तर में आएगा, बाकी जो है वो उच्च स्तर के देश हैं। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है? प्राथमिक जो क्रियाएं हैं उसके अंतर्गत कौन सी आएगी? ये तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा पशुचारण। ठीक है, पशुचारण जो है ये इसमें सही आंसर रहेगा पशुचारण का। पेस्टोलिज्म जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है खनन को प्रभावित करने वाले कौन से भौतिक कारक हैं? तो इनमें से जो है भौतिक कारक कौन सा रहेगा? इसमें रहेगा क्वेश्चन नंबर डी, खनिज निक्षेपों के आकार, ये खनन का भौतिक कारक है।
बाकी जो है वो आर्थिक कारणों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से विवरित खनन की विशेषता क्या है? विवरित खनन की विशेषता, इसमें क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है। यह खनन की सबसे सस्ती विधि है। लिफ्ट का प्रयोग किसमें किया जाता है? लिफ्ट का प्रयोग कूप की खनन में है। ये सभी जो हैं ये कूप की खनन से हैं। ये श्रमिक की लागत अधिक होती है और बाकी इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 जो हैं, यहाँ पर 24 क्वेश्चन जो दिए गए थे, इनमें से कोई भी आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने थे। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे छोड़ने थे, 4 क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर छोड़ने थे। कोई भी 20 क्वेश्चन जो है यहाँ पर सोल्व करने थे। चलिए फिर नेक्स्ट जो है, अब खंड नंबर 2 ख जो है उसके बारे में आते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस खंड में 24 क्वेश्चन है, जिनमें 20 क्वेश्चन के उत्तर देने हैं और 25 से 29 तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मानचित्र से हैं और जो कि करने आपके लिए अनिवार्य हैं। ठीक है, तो ये मैप दिया गया था, इसमें ये मैप वाला पोर्शन है, इस मैप को आप ध्यान से देख सकते हैं, स्क्रीन के ऊपर आया हुआ है ये। इसमें जो सही क्वेश्चन है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, साउथ अफ्रीका, जो इसमें 25th क्वेश्चन दिया गया है, ये साउथ अफ्रीका का कौन सा देश है? तो ये कौन सा देश आ जाएगा? ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 25 जो है इसका सही आंसर रहेगा ब्राज़ील। तो ऑप्शन नंबर जो आपकी क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसमें पूछा गया था कि कौन सा ये पशुचारण का क्षेत्र है और ये जो एरिया है ये किसको दर्शाता है? मेडागास्कर को। ये क्या है? मेडागास्कर। इसका मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, 27 में आपको यूरोप का सी पोर्ट, समुद्री पतन जो है वो आपको सिलेक्ट करना है इसमें से। और ये जो 27 में ऑप्शन का इसका सही आंसर रहेगा वो है नॉर्थ केप। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉर्थ केप। ये जो भाग है वो क्या है? नॉर्थ केप है, जो कि यूरोप के अंदर है। ठीक है, एक समुद्री पतन। तो आपका ये ऑप्शन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 जो दिया गया है, इसमें आपको मेगा सिटी सिलेक्ट करना है और ये जो स्थान है ये किसको शो कर रहा है? मुंबई को। ये जो है मुंबई इसका सही आंसर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। उसके बाद 29 जो क्वेश्चन दिया गया है, न्यूजीलैंड, इस न्यूजीलैंड में यहाँ पर एयरपोर्ट दिया गया है और एयरपोर्ट में जो सही आंसर है इसका वो है ऑकलैंड। ऑकलैंड इसका सही आंसर रहेगा। और जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 29 में ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑकलैंड। तो ये आपका मैप का पोर्शन है कंप्लीटली, जो आपको आपके सीबीएसई एग्ज़ाम टर्म 1 में आया हुआ था। ठीक है, तो चलते हैं आगे। यहाँ पर ये इसके ऑप्शन दिए गए थे। तो पहला जो है उसमें ब्राज़ील, दूसरा जो है वो मेडागास्कर था 26 का, 27 जो है उसमें नॉर्थ कैप आएगा, 28 जो है मेगा सिटी वाला है तो वो मुंबई को दर्शा रहा था, और न्यूजीलैंड जो है उसमें 29 में ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 29 का। अब है नेक्स्ट है 30 से लेकर 48 तक के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनमें से आपको कोई भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित उपागमों को समय के आधार पर आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर उपागम दिए गए हैं, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, तीसरा अन्वेषण व विवरण है, और चौथा जो है
वो क्या है, प्रादेशिक विश्लेषण। तो एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन और रीजनल एनालाइज, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो 30 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। पहले नंबर पे क्या आएगा, अन्वेषण और खोज आएगा। उसके बाद 4th नंबर जो है, दूसरे नंबर पे क्या आएगा, प्रादेशिक विश्लेषण। तीसरे नंबर पे क्षेत्रीय विभेदन आएगा। और जो 4th पे रहेगा वो सेकंड ऑप्शन जो इसमें दिया गया है, स्थानिक संगठन जो है वो इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 और 2 दिए गए हैं, इसमें से सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो मानव भूगोल के उप क्षेत्र दिए गए हैं, यहाँ पर सामाजिक विषय दिए गए हैं, इनमें से आपको मैच करके लिखना है। तो 31 में जो है दिया गया है व्यवहारिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल। ऑप्शन में जो कॉलम 2 में है समाजशास्त्र, महामारी विज्ञान, मनोविज्ञान और मानव विज्ञान, ये दिए गए हैं। तो 31वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। जो फर्स्ट है उसका है थर्ड वाला ऑप्शन, ये थर्ड जो है मानव विज्ञान, व्यवहारवाद भूगोल जो है किससे संबंधित है, मनोविज्ञान से। बी जो है उसका सही ऑप्शन रहेगा सांस्कृतिक भूगोल का सही ऑप्शन है मानव विज्ञान। सी का लिंग भूगोल का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए समाजशास्त्र। और जो 4th है डी जो है इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 महामारी विज्ञान जो है चिकित्सा भूगोल से जुड़ा हुआ है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 32वां क्वेश्चन दिया गया है रोपण कृषि की विशेषताएं आपको बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 32वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक फसली कृषि है, ये एक फसली कृषि है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 33वां जो क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस देश में GNH राष्ट्रीय सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता जो है को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया है, और इसका सही आंसर रहेगा 33वें का ऑप्शन नंबर बी भूटान। नेक्स्ट है 33वां क्वेश्चन है हमारा जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि 2 प्रकार की है, एक तो प्राकृतिक है दूसरी वास्तविक है। तो वास्तविक वृद्धि जानने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। 34वां जो क्वेश्चन है इसका सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी, जन्म दर माइनस मृत्यु दर प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ये इसका सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 में दिया गया है कि किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक दर्ज की गई है। महाद्वीप आपको बताना है जहां पर जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा अफ्रीका। नेक्स्ट है कोल खोज का संबंध कहाँ किससे है। तो 36वां जो क्वेश्चन है 36 का ऑप्शन नंबर बी सामूहिक कृषि से इसका संबंध रहेगा। सामूहिक कृषि जो है उसको कोल खोज के नाम से भी जाना जाता है। 37वां क्वेश्चन है 37 में है कि वाणिज्य पशुधन पालन से संबंधित गलत कथन आपको बताना है। इसमें 3 सही हैं और 1 गलत रहेगा। तो गलत कथन कौन सा है वो आपको बताना है। इनमें से पहला है वाणिज्य पशुधन पालन पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। दूसरा है चराई को नियंत्रण करने के लिए इसे बाड़ लगाकर छोटे छोटे क्षेत्रों में को दूसरे से अलग कर दिया जाता है। तीसरा है चरागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते रहते हैं। और चौथा दिया गया है यह चराई के कारण एक छोटे क्षेत्र की घास समाप्त हो जाती है तो पशुओं को दूसरे छोटे क्षेत्र में ले जाया जाता है। तो 37वां जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चरागाह की उपलब्धता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है। ये गलत है क्योंकि वाणिज्य है तो इनको एक ही स्थान पर रखते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनको स्थानांतरित नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 आ जाएगा कौन सा युग्म सही है। इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। 38वां क्वेश्चन है, पहला है भूमध्य सागरीय कृषि, खट्टे फलों का उत्पादन,
दूसरा दिया गया है मिश्रित कृषि, चावल प्रधान कृषि। तीसरा है आदिम कालीन कृषि, निर्वाह कृषि, मशीनरी अनाज कृषि है। और चौथा दिया गया गहन निर्वाह कृषि, झूमिंग कृषि। तो 38 जो है इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ये सही है। भूमध्य सागरीय कृषि जो है वहाँ पर खट्टे फलों का उत्पादन है वो किया जाता है, बाकी तीन ऑप्शन गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो है इसमें कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए, उनका अध्ययन करना और सही विकल्प में से आपको इसका आंसर छांट के बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहला विकल्प दिया गया 1951-80 के दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में इसको जाना जाता है। दूसरा जो दिया गया है इस दौरान देश में मृत्यु दर में तीव्र कमी आई और उच्च प्रजनन दर है वो रही है। यहाँ पे दोनों विकल्प सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 40वां रहेगा कि भारत में निम्न में से किस देश में पिछले निवास स्थान के अनुसार सबसे अधिक आप्रवास हुआ है। इसमें से आपको देश बताना है कि सबसे ज़्यादा जो आप्रवासी है वो कौन से देश में से आए हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। 41वां क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कॉलम 2 दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मध्यकालीन नगर, खनन, औद्योगिक नगर, प्राचीन नगर दिए गए, मोदी नगर, वाराणसी, जयपुर और रानीगंज ये दिए गए हैं। इनको आपस में मैच करना था। तो 41वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 41वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। पहला जो दिया गया है उसका है जयपुर, मध्यकालीन नगर है वो जयपुर है। दूसरा जो है खनन नगर है वो कौन सा है, रानीगंज। तीसरा जो है उसका ए ऑप्शन रहेगा, औद्योगिक नगर कौन सा है, मोदी नगर। और लास्ट में जो है प्राचीन नगर कौन सा है, वाराणसी। तो इसका ऑप्शन रहे सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 जो है, भारत में प्राय स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके से बाहर जाती हैं, तो किस राज्य में ऐसी स्थिति इनके उलट होती है। कौन से राज्य है जहां पर यह स्थिति जो है वो पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मेघालय। मेघालय जो है वहां पर विवाह के बाद अपने मायके से बाहर जाती हैं। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 जो है, भारत में अंतः प्रवास का सबसे प्रमुख कारण क्या है। भारत में अंतः प्रवास का प्रमुख कारण वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्रवास। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, भारत में नगरों की संख्या किस आकार वर्ग में सबसे अधिक पाई जाती है। इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से 44वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। जो फोर्थ वर्ग है, चौथा जो वर्ग है वहाँ पर नगरों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया, 45वां क्वेश्चन है। इसमें से सही युग्म आपको बताना है। गैरिसन नगर है अम्बाला, खनन नगर है कोलकाता, पर्यटन नगर है सहारनपुर और प्रशासनिक नगर दिया है सिंगरौली। तो इसमें से सही आंसर आपको सिलेक्ट करना है। तो सही आंसर क्या रहेगा, गैरिसन नगर, जहाँ पर सेनाएं रखने का कार्य किया जाता है और उनको क्या कहते हैं, गैरिसन नगर। और वो कार्य कहाँ होता है, अम्बाला में। क्वेश्चन नंबर 46 रहेगा, कौन सा स्मार्ट सिटी मिशन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। स्मार्ट सिटी का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है 46वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रहेगा, सतत पोषणीय पर्यावरण प्रदान करना। ये स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य है। तो स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य सतत पोषणीय पर्यावरण प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य रहेगा। 47वां जो क्वेश्चन है, नगरीय केंद्र के किस आकार वर्ग में सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है। कहाँ कौन से वर्ग में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। तो उसका ऑप्शन नंबर ए जो है, यहाँ पर लगभग 60% जनसंख्या जो है वो पाई जाती है नगरों की। 48वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जल नीति का लक्षण, प्रमुख लक्षण या विशेषताएं हैं। 48वां क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि जल का कम से कम उपयोग करना, नदियों को साफ रखना चाहिए, घर में जल संग्रह करना चाहिए या दुर्लभ संसाधन के रूप में जागरूकता विकसित करनी चाहिए। तो 48वां जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्लभ संसाधन के रूप में जागरूकता विकसित करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर खंड गैद दिया गया है, भाग गै दिया गया है। इसमें
कुछ स्रोत आधारित प्रश्न दिए गए हैं, 49 से लेकर 52 तक ये क्वेश्चन दिए गए हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो करने अनिवार्य हैं। तो जितने भी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, एक पैराग्राफ दिया गया है, जनसंख्या का घनत्व इसमें बताया गया है, उसके बारे में कुछ डाटा, राज्यों के नाम, ये सब दिए गए हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो 49वां जो क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में निम्न जनसंख्या घनत्व के लिए उत्तरदायी भौतिक कारक कौन सा है? भौतिक मतलब प्राकृतिक कारण इनमें से कौन सा है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा, पहाड़ी राज्यों का होना, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व वो कम पाई जाती है। 50वां क्वेश्चन है, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत जनसंख्या घनत्व का कितने प्रतिशत है? कितना अधिक है? किस राज्य का, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत के औसत जनसंख्या घनत्व से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। 50वां क्वेश्चन है, इसका सही आंसर रहेगा 720। 720 जो है इतना अधिक है। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस केंद्र शासित राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है? 51वां जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली नहीं है, नहीं तो दिल्ली जो है उसमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंगली चंडीगढ़ दिया गया, तो सबसे ज़्यादा घनत्व जो है वो चंडीगढ़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52वां क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? सबसे कम घनत्व किसका पाया जाता है? 52वें क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश। पर्वतीय क्षेत्र है, पहले क्वेश्चन में भी जो है ये बताया गया था, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर जनसंख्या जो घनत्व है वो सबसे कम पाया जाता है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र पे होना इसलिए। नेक्स्ट जो है ग्राफ आधारित क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 53 से 56 दिए गए, किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको इनमें से हल करने हैं, एक क्वेश्चन आपको छोड़ देना था इसमें से। तो ये डायग्राम दिया गया है जिसमें प्रवास की धाराएं दी गई हैं, 4 धाराएं होती है, ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से नगर, नगर से ग्रामीण और नगर से नगर, ये 4 धाराएं होती हैं। इसमें 2011 के आंकड़े दिए गए हैं, अवधि जो है 0 से 9 वर्ष के अंतराल में। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धारा में पुरुषों का प्रवास सबसे अधिक पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा जो पुरुष हैं वो कहाँ हैं? गांव से नगरीय क्षेत्रों की ओर प्रवास जो है, ग्रामीण से नगरीय जो है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रवास किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, किस धारा में स्त्रियों का सबसे अधिक प्रवास होता है? तो स्त्रियों का जो सबसे अधिक प्रवास है वो किस में जाएगा? नगरों से नगरों की ओर जो है। 54 का ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही रहेगा, नगरों से नगरों की ओर जो प्रवास है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 है, सबसे कम प्रवास किस धारा में पाया जाता है? तो 55 जो है क्वेश्चन नंबर, इसका सही ऑप्शन रहेगा नगर से गांव की ओर जो है ये सबसे कम प्रवास भारत के अंदर पाया जाता है। स्त्री प्रवास का मुख्य कारण आपको बताना है, सबसे ज़्यादा प्रवास जो स्त्रियों के द्वारा किस कारण से किया जाता है? तो वो कारण आ जाएगा विवाह, विवाह की वजह से प्रवास सबसे ज़्यादा किया जाता है महिलाओं द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 ये ग्राफ जो है ये दिया गया है, ये दृष्टि बाधित जो छात्र हैं उनके लिए है, तो इसको हम पोर्शन को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो है लास्ट हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि आंकड़ों पर आधारित दिए गए क्वेश्चन हैं। 57 से 60 तक की कोई भी 3 क्वेश्चन आपको इनमें से सॉल्व करने हैं और एक क्वेश्चन आपको इनमें से छोड़ देना है। ये दिए गए हैं, विश्व जनसंख्या के 2 गुना होने की अवधि बताई गई है, ये 2 गुना ये जनसंख्या है, पूरे विश्व की जनसंख्या है, 2025 तक के आंकड़े दिए गए हैं। इसके अलावा अवधि में 2 गुना होने की जो अवधि है वो यहाँ पर बताई गई है कि जो जनसंख्या है दुगना होने में 1500 साल लगे, फिर 154, इस तरीके से जो सालों की संख्या दी गई है, यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं। उसके बाद 57 में जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें है 50 लाख से 50 करोड़ जनसंख्या होने में 1500 वर्ष लगे हैं। यदि इसे जनांकी के संक्रमण की प्रथम अवस्था माने तो जनसंख्या वृद्धि की धीमी गति का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण रहेगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 57वां 57 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी,
उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर है, ये जो जनांकी के संक्रमण की जो पहली अवस्था है उसकी क्या विशेषता है? उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट जो है वो इसका सही ऑप्शन रहेगा। उसके बाद 58 क्वेश्चन दिया गया है। 58वां क्वेश्चन है कि किस काल में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आप जो डाटा है उसमें से देख सकते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही आंसर आएगा 58 जो है उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 1927 से लेकर 1974 तक का जो काल है इसमें सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है वो दर्ज की गई है, तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है जनसंख्या की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है 100 करोड़ से 400 करोड़ जनसंख्या होने में कितना समय लगा है? 100 करोड़ से 400 करोड़ होने में कितना समय लगा है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 170 साल जो है वो 400 करोड़ 100 करोड़ से 400 करोड़ होने में जनसंख्या कितनी लगी है? 170 करोड़, इसका सही ऑप्शन 170। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, जनसंख्या विस्फोट किस अवस्था का परिणाम है? जनसंख्या विस्फोट जो है वो किस अवस्था में है? वो है दूसरी जो अवस्था है उसमें। जनांकी के संक्रमण की 3 अवस्थाएं हैं, उनमें से जो दूसरी अवस्था है उसमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है ये पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पेपर था आपका जो कि सीबीएसई के द्वारा ज्योग्राफी का टर्म 1 का सिलेबस इसके अंदर कवर किया गया था। तो उम्मीद है आपने अपने जो आंसर हैं वो आपने मैच कर लिए होंगे। तो उसमें आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे कितने सही हैं और कितने गलत हैं। तो ये चैनल आपको कैसा लगा, ये उसके लिए आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।